सूखी लकड़ी का इश्क रसूल में रोना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मस्जिद नबवी खजूर की लकड़ियों की छत डाली हुई थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूखी लकड़ी के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर तैयार किया गया तो हमने उस सूखी लकड़ी के तने से महबूब की जुदाई में रोने की आवाज़ सुनी, जैसे बच्चा जनने वाली ऊँटनी वावेला करती है। इसकी आवाज़ सुनकर तमाम हाजरीन भी रोने लगे। सहाबा कराम फरमाते हैं कि अगर हजूर अलैहिस्सलाम इस पर दस्ते शफ़क़त ना रखते तो हमारे दिल फट जाते। ये आप वाक़या सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं खुतबाते तराबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 से। हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने खुशक तने को तड़पते और बिलखते हुए देखकर उससे फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तुझे ऐसी बलूग में लौटा दूँ जिसमें तू पहले था, वहाँ तुझ में शाखें निकल आएँ और मुकम्मल दरख्त बन जाए और तेरे फल फूल आएँ, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूँ और औलिया अल्लाह तेरे फल खाएं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसकी जानब कान लगाए कि क्या जवाब देता है। तने ने अर्ज़ की, मुझे जन्नत में लगा दीजिए ताकि औलिया अल्लाह मेरे फल खाएं और पुराना होने से बच जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा मैंने तुझे जन्नत में लगा दिया। तूने फ़ानी घर छोड़कर बाकी रहने वाली घर को पसंद किया। ये हदीस पाक बुखारी व मुस्लिम में मौजूद है और किताब शफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 471 पर भी ये वाक़या ये हदीस मौजूद है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितना इंसान वीडियो को शेयर करता है उतनी आगे ग्रो होती है और दीन इस्लाम की वीडियो को शेयर करना सदका जारिया और सवाब होता है। नाज़रीन कराम, इमाम काज़ी इयाज़ किताब शफ़ा सफ़ा नंबर 473 पर फरमाते हैं कि हज़रत हसन बसरी जब इस हदीस को बयान करते तो ज़ारो कतार रोने लगते और कहते, खुदा के बंदो, जब खुशक लकड़ी आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए आका अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोती है तो हमें आका अलैहिस्सलाम की जुदाई में किस कदर रोना चाहिए। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सब का काम नहीं। ज़िक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत नाम नहीं। याद नबी पाक में रोए जो उमर भर, मौला मुझे तलाश ऐसी चिश्म तर की है। मवाहिबुद्दुनिया जल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 284 पर इमाम अहमद कुस्तलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद में लबे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हुए, खून बहने लगा। हज़रत मालिक बिन सन्नान से शिद्दत जज्बात से रहा ना गया। फ़रते मोहब्बत में अपना मुँह सरकार अलैहिस्सलाम के होंठों पर रख कर खून मुबारक को चूसना शुरू कर दिया और इतना चूसा कि होंठ मुबारक सफ़ेद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मालिक छोड़ दो, ऐसा ना करो। अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलाम इस नेमत को कैसे छोड़ दूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसने ये अमल फ़कत मेरे इश्क व मोहब्बत में किया है तो खुश होकर फरमाने लगे, जो शख्स चाहता है कि किसी जन्नती को देखे वो इस नौजवान को देख ले। ये इंसान जन्नती है जिसके अंदर मेरा खून चला गया है। नाज़रीन कराम, सहाबा कराम अलैहिमुर रदवान कितनी इश्क और कितनी मोहब्बत और कितना इश्क रसूल रखते थे। क्या हजूर अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि सहाबा कराम हजूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक भी नोश कर लिया करते थे।
اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول اور اطاعت رسول عطا فرمائے۔